तो अंकल के डेथ हो जाने के बाद, राजू काकू के डेथ हो जाने के बाद क्या क्या होता है ये मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे इस पार्ट में। अगर आपने आगे वाला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1, तो प्लीज से जाके देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आना। हम सब लोग घर में आ जाते हैं, अंकल और पापा वहां पे रहते हैं। तो जब हम लोग घर लौट जाते हैं तो उसके बाद मेरी फ्रेंड अपने घर चल जाती है, मैं अपने घर चल जाती हूँ, और उसके बाद मैं आके मम्मी को पूरा अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब करती हूँ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी दादी भी बताती है मम्मी को कि क्या क्या हुआ, और फिर मम्मी मेरे को डांटती भी है कि तुमने जब देखा ऐसा कंडीशन, तुमने देखा क्यों, अब तुम रोज डरोगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं सोने जा रही थी, मेरे घर में ना 2 रूम्स है, तो एक रूम का जो विंडो है ना, उससे ना बड़ा सा नीम का पेड़ दिखाई देता है। तो गाइज वो जो नीम का पेड़ था उससे मैं रात को देखती हूँ कि मतलब हो सकता है ये मेरे डर के वजह से हो, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि वो जो मैंने बॉडी देखा था, इतना बड़ा गला हो गया था, उनका यूरिन पास हो गया था, उनका पूरा बॉडी में जैसे पंखे से लटका हुआ था वैसे मैं देखती हूँ नीम के पेड़ से लटका हुआ है, ठीक है। वो मुझे नहीं पता मैं सपने में देख रही थी या रियलिटी में देख रही थी, मगर वो मैंने देखा था, और वो देखने के बाद मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। तो फिर क्या होता है कि मैं ये एक्सपीरियंस जाके अपने फ्रेंड से शेयर करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि उसको तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, तो मैं ही थोड़ा ज्यादा डर गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो सारी प्यारी प्यारी बातें, तो यहाँ पे तो ये सब कांड खत्म होता है। अब अंकल के डेथ के मतलब उनका 13 या 11 दिन का जो पूजा हुआ था, उसके बाद मतलब 1 महीने, उनके डेथ के 1 महीने बाद से असली कांड जो है वो शुरू होता है। मतलब ये सुनने के बाद आपका दिमाग ना फट जाएगा, ठीक है। तो एकदम आराम से बैठ जाओ ये कहानी सुनने के लिए। तो क्या होता है कि उनकी वाइफ बहुत मेहनत से, मतलब बहुत सोच समझ के खुद को स्टेबल किया था उन्होंने, ठीक है। और वो जो है ना वो उसी घर में रहते थे जहाँ पे उनके हस्बैंड ने वो अटेम्प्ट किया था, मैं नाम नहीं लूंगी। तो अब क्या होता है, तो एक दिन क्या होता है कि आंटी जो थी वो खाना बना रही होती हैं, और उनकी जो बेटी जो थी तब वो 3 साल की हो गई थी, 3 या 4 नहीं 3, ठीक है। तो उनकी बेटी 3 साल की थी, और वो बेड पे बैठ के कुछ खेल रही थी, ठीक है। और उनके बेड के जस्ट सामने, जैसे ये उनका बेड है ना, तो यहाँ पे एक विंडो था, विंडो पूरा ओपन नहीं था, उसमें ग्रिल लगा हुआ था, ठीक है। तो होता है ना जैसे ग्रिल लगे हुए थे, तो वो ग्रिल लगा हुआ था। तो वो उनकी बेटी क्या देखती है कि उनके पापा, ठीक है, उसके पापा उसको ऐसा बुला रहे, आओ आओ चौकोस खाओगी, आओ चौकोस खाओगी। एंड वो बच्ची, मतलब ऑब्वियसली वो 1 महीने में तो भूल नहीं गई थी ना अपने पापा को, तो वो उनसे बात करने लगती है, हंसने लगती है, खेलने लगती है। और उनकी बेटी को चौकोस बहुत ज्यादा पसंद था, वो उनको पता था, तो वो जो है ना वो चौकोस चौकोस चिल्लाने लगती है, और तो वो ना बात करने लगती है, हंसने लगती है। तो आंटी को लगता है कि उनके घर के पास के मोहल्ले का कोई आया है, उनकी बेटी से बात कर रहा है, तो वो इसलिए हंस रही है, क्योंकि तब बहुत लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि आंटी अकेले रहती थी, तो उनको सब बच्चे को संभालने की जरूरत थी। तो उनकी गली में जो कभी कभी हम लोग भी जाते थे, तो अरे बाप रे बाप, तो कभी कभी हम लोग भी जाते थे और उनकी बेटी को संभालते थे, ठीक है। और वो आंटी जब तक खाना बनाती थी, उनका तो काम रोज का होता है ना, तो वो करती थी। हाँ, तो वो आके देखती है कि उनकी बेटी अकेले ही हंस रही है और ना विंडो की तरफ देख के बात कर रही है। तो वो आंटी को ये सब नॉर्मल लगता है कि ये बच्चे खुद से भी बात करते हैं, ठीक है। बच्चे दीवार से भी बात करते हैं, दीवार को मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है। तो बच्चे का वैसे कुछ है नहीं, मगर वो अपने मम्मी को दिखा के, वो क्लियरली तो बोल नहीं पा रही थी, मगर फिर भी वो अपनी मम्मी को उधर दिखा के बोलती है पापा 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 पापा, ठीक है। और उधर देख के वो बोल रही थी पापा चौकोस, पापा चौकोस। और वो आंटी जो डरती है, क्योंकि वो पूरा पापा बोल के बात कर रही थी, और उसको लगा था कि वहां पे उसके पापा हैं, और वो जो थे ना अंकल की स्पिरिट, वो ऐसे उसको बुला रहे थे, बोल रहे थे चौकोस खाओगी चौकोस, ठीक है। वो अपनी बेटी को जिस गोदी में लेती है, लेकर वो दौड़ के घर से बाहर चली जाती है। और उनके गली के ऑब्वियसली बहुत लोग थे, हम लोग तो उनकी गली में नहीं रहते, हम लोग उसके बाद वाली गली में रहते। तो उस गली के सब लोग बोल रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा गलत फहमी है, ठीक है, ये सब मत सोचो, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बच्चे से बोलते ही है, तो वो बोल के वो भेज देती है। तो फिर क्या होता है, उनका ना टीन का घर था, ठीक है। टीन जो ऊपर से टीन दिया होता है ना, घर होता है, मतलब घर तो अच्छा पत्थरों का होता है, मगर ऊपर से टीन दिया हुआ था।
तो आंटी जब रात को उनकी बेटी के साथ सोती है तब उनको टीन के ऊपर से बहुत आवाज आती है, मतलब ऐसे नॉर्मल कोई जानवर या फिर कोई मतलब कोई अगर बिल्ली भी ऊपर उठ जाए तो वो ऐसा आवाज नहीं कर सकती, ऐसा आवाज मतलब कोई इंसान के कूदने का आवाज आता था उस टीन के ऊपर से। तो वो आंटी फिर से डर जाती है, फिर घर के बाहर चल जाती है रात के बीच में, ठीक है, 2-3 बजे वो बाहर चल जाते हैं। फिर उसको सब लोग समझाते हैं और उनकी गली के 1-2 आंटी व बच्चे कोई भी थे तो वो उनके साथ रहते हैं उस घर में उस दिन के लिए, ठीक है। मगर ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं है ना कि वो को हमेशा रहे, और ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े कांड होते थे। जैसे किचन है तो वो जैसे आंटी किचन में खाना बना रही है, किचन का दरवाजा है, ठीक है, तो वो दरवाजा खुद ही बाहर से लॉक हो जाता था, ठीक है, और वो खुलता ही नहीं था और खुद 2-3 मिनट बाद खुद से खुल जाता था जब आंटी बहुत रोने लगती थी, क्योंकि उनका घर में वो बच्चे और वो बच्चा उनकी बेटी और वो खुद रहती थी, तो वो बहुत डर जाती थी कि किसने दरवाजा बंद किया, ठीक है। फिर वो बाहर निकल के फिर से बहुत रोती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी थी अब इतनी खराब हो गई है मेरी जिंदगी कि मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो उनको दुख था, ऊपर से वो अब उनको डर भी लग रहा था। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी छोटी बड़ी चीजें अगर रोज ये आपको देख के लगा छोटी सी चीजें क्या है, या हमारे साथ भी होता है, या हमारे साथ रेगुलरली होता है, आपके साथ दिन में 4-5 बार होता है आपके साथ ये सब चीजें, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा ये मतलब ट्रॉमेटाइजिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो उनके साथ ये बहुत गलत हो रहा था, तो वो क्या करती है कि वो डिसाइड करती है कि वो बड़ा करके ना हरि नाम बोलते हैं उसको, ठीक है, होली नाम यहाँ पे बोलते हैं, मतलब डेथ हो जाने के बाद अच्छे से मतलब भगवान का जो कीर्तन है वो यहाँ पे किया जाता है। तो बहुत बड़ा करके सबको लगता है कि बहुत कम उम्र के इंसान की डेथ हुई थी तो उसको शांति नहीं मिली है, तो इसलिए वो शायद तंग कर रहा है, वो अपनी लाइफ में बैक करना चाहता है, जो कि अब तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में बैक करे, बल्कि वो बैक तो नहीं कर पाएगा बट उसकी वाइफ को वो मार डालेगा डरा डरा कर। तो सब लोग अच्छे से पूजा करवाते हैं, बहुत बड़ा करके पूजा होता है एंड बहुत जोर जोर से गाना बजाया जाता है, ठीक है। और मैं मम्मी से पूछती, मम्मी पूजा तो हो रहा है मगर इतना जोर से गाना क्यों बज रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना जोर से गाना नहीं बजता, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। मगर बहुत ही गंदा मतलब भयंकर तरह से गाना बज रहा था और वो भगवान का गाना था, कीर्तन हो रहा था। तो मम्मी बोलती कि नहीं, उसको मतलब उसके आत्मा को शांति दिलाने के लिए ये सब करने की जरूरत है। मुझे अभी भी याद है 2-3 दिन तक कीर्तन होता है, पूजा होता है और बहुत अच्छी तरह से पूजा किया जाता है एंड सबको लगता है कि वाह अब तो अंकल को शांति मिल गई होगी, मतलब राजू काकू को शांति मिल गई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारे कांड बस 1 महीने के लिए बंद होते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाता है जो सेम चीजें, उनकी बेटी से बात करना, दरवाजा बंद कर देना, डराना, छत से आवाजें आना, रात की 2-3 बजे खटखट खटखट करना, तो ये सब चीजें। और कितना ज्यादा भयंकर होगा सोचो, वो अकेले रहती थी घर में वो बच्चे के साथ। क्या होता है कि वो पूजा कराने के बाद भी जब वो आत्मा नहीं जाता है तो उनको पता चल जाता है कि अब यहाँ पे वो नहीं रह सकती है, राजू काकू उनको नहीं रहने देंगे, तो वो अपने मायके चली जाती है। और उसके बाद एज सच कोई केसेस हमारे पास मतलब कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ, सुना है कि आंटी ने उनकी शादी हो गई है, उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली है, बट आई वॉन्ट टू नो कि वहां जाने के बाद भी क्या उनके साथ ऐसा हुआ था या फिर कुछ नहीं। मगर मतलब मेन चीज तो यही है कि उन्होंने घर में नहीं रहने दिया, उन्होंने अपने घर में अपनी वाइफ को नहीं रहने दिया, इतना उनको तंग किया कि उनको घर छोड़ना पड़ा। वो घर अभी भी लॉक है। आई स्वेयर मैं जब वहां से जाती हूँ ना पूरे रोंगटे वगैरह सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बहुत भयंकर लगता है। मैं उस गली से जाना छोड़ चुकी हूँ, मगर कभी कभी जब मुझे जाना पड़ता है कि इस गली से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं सीधा ना जाकर मैं ये स्ट्रेट रास्ता ऑप्ट नहीं करती हूँ, मैं ऐसे जाके ऐसे चली जाऊंगी, मगर मैं वो स्ट्रेट रास्ता नहीं लेने वाली हूँ। बहुत ज्यादा भयंकर लगता है भाई, मैं क्या बोलूं। और वो दरवाजा बंद है एग्जैक्टली ना, उसका कलर हिला है, उस घर का बस धूल है, मगर उस घर भीतर से तो मुझे नहीं पता वो अब कैसा हो गया होगा, और ना ही मुझे देखना है कि वो भीतर से कैसा है घर, क्योंकि मुझे पता तो है वो भीतर से कैसा है, मगर वो दरवाजा खोलने के बाद अब वो उसके घर भीतर का कंडीशन क्या है वो देखने लायक मैं हूं नहीं। बाहर से वो घर पे बस थोड़ा थोड़ा धूल है, बाकी सारा घर का कलर इंटैक्ट
है, एकदम इंटैक्ट। अभी तक कलर चला जाना चाहिए था, ठीक है अंकल, कलर चला जाना चाहिए था। और ना उनके घर के ऊपर ना एक बोर्ड लगा हुआ है, वो मतलब सिलाई करते थे, वो जो है ना मशीन, तो उससे वो सिलाई करते थे। वो ना उनका नाम लिख के, उनका नंबर लिख के दिया हुआ है और लिखा हुआ है वो स्टिचिंग वगैरह कुछ ऐसा। मैं क्या बोलूं, इतना ज्यादा हॉरिबल लगता है। उस गली के लोग भी बहुत ज्यादा डरते हैं, मगर सच बोलूं तो उस गली के लोगों को उन्होंने उनकी वाइफ के चले जाने के बाद तंग नहीं किया। उनकी वाइफ जब तक नहीं गई थी तब तक उन गली वाले लोगों को भी थोड़ा सा फील होता था। उनको तंग नहीं करते थे, मगर उनको फील होता था कि गली में, मतलब वो गली में कोई दौड़ रहा है या वॉक कर रहा है, मतलब इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ऐसा फील होता था। और बहुत जोरों से चल रहा है, और ना वो बारिश में जो चप्पल टंगे ना, छप 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 आवाज होती है, तो वैसा वाला आवाज हो रहा था। तो ये सब लोग शेयर करते हैं अपना। और ना वो जो पूजा हुआ था ना, वो अकेले नहीं किया था, पूरी गली ने मिलके पैसा इकट्ठा किया था, और तब जाके इतना बड़ा पूजा हुआ था। क्योंकि उनकी फैमिली उतनी वेल्दी नहीं थी कि वो खुद से पूजा करा पाए। मगर उनकी वाइफ के जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हमें तो पर्सनली ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि हम उसके बाद वाली गली में रहते थे, हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। जो भी हुआ उसी गली में हुआ, और हम इतने क्लोज थे, इसलिए हमें इतनी सारी बातें पता है, ठीक है। एक छोटी सी, मैं थोड़ा माहौल को हल्का कर देती हूँ ये बोलकर कि ना, छोटी सी बात बोलती हूँ। तो मैं उसको फ्रेंड बोलने अच्छा नहीं लग रहा, मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड दुर्गा पूजा में घूम रहे थे। वो दुर्गा पूजा वाला ब्लॉग जल्दी से देख लो, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में जब घूम रहे थे हम दोनों, तो घूम रहे थे तो क्या हुआ था ना, तो गाइस जब हम लोग घूम रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैंडल ना है, तो वो ऐसे जाके और फिर ऐसे जाना होता है। तो फिर मेरी दोस्त बोल रही, क्या रे जाएगी क्या उस गली से, चलते हैं, क्या ही हो जाएगा। मैं बोलती हूँ नहीं बाबा ना, ये गलती हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो अभी भी कुछ भी हो जाए, हम उस गली को ऑप्ट नहीं करते हैं। हाँ, मतलब इस बार पूजा में ना, तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इस टॉपिक पे, ठीक है, कि वो अंकल की तो एक बेटी भी थी, अब वो कैसी होगी, क्योंकि वो बहुत क्यूट थी, ठीक है। उसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं है, बहुत, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा क्यूट थी, अब वो कैसी होगी अभी ये सब कुछ भी हमें नहीं पता। ना ही वो आंटी आती है, अब क्यों ही आएगा भाई, कोई किसी को जिंदगी अपनी बर्बाद करवानी है कि आने जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको मन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी तब भी लिख दीजिए, अच्छी लगी तब भी लिख दीजिए। लाइक करने का मन है तो कीजिए, वरना नहीं कीजिए। सब्सक्राइब करने का मन है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो मैं देखती हूँ, मैं अपने पापा से कुछ पूछती हूँ कि मेरे साथ बचपन में कुछ और इंसिडेंट हुए थे कि नहीं, क्योंकि मुझे एक याद आ रहा है, मगर उसका प्रॉपर स्टोरी मुझे नहीं पता। वो भी यही अरे क्या बोलते हैं, गलत कदम रिलेटेड है, ठीक है। कोई इंसान जब गलत कदम उठाता है, समझ रहे हो, ऐसे, तो वो वाला मैं बोलूंगी। तो ऐसा वाला केस और एक है, तो उसका पूरा स्टोरी मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट मोमेंट याद है, और बाकी और कुछ उतना याद नहीं। आगे का याद है, उसके बाद क्या हुआ था थोड़ा सभी याद है मुझे। पापा से एक बार थोड़ा डिटेल पूछती हूँ, और आप लोगों के लिए वो स्टोरी भी लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।